हाल के दिनों में जब देश में 28 विपक्षी दल एक मंच पर आ खड़े हुए हैं तो एक खास सियासी हलचल शुरू हो गई है। देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। खूब हो हल्ला मचा और खूब बहस हुई। इंडिया और भारत को लेकर एक सियासी हंगामा सा खड़ा हो गया है। आज भी यह हंगामा नहीं थमा है और रंग रूप बदलकर अपनी जगह बनाए हुए है। इसका असर देश प्रदेश के साथ साथ स्थानीय राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। बिहार प्रदेश के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आज भी इस मुद्दे पर गर्माहट बरकरार है। वार्ड जदयू और मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के करीबियों में शुमार कई ऐसे चेहरे हैं जो आज भी इस मुद्दे पर काफ़ी आक्रामक हैं। हालांकि बाढ़ भाजपा इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश मुद्रा में है। गौर करें कि बाढ़ जदयू इंडिया और भारत के इस मुद्दे पर आखिर किस अंदाज में सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर हैं। वास्तव में एनडीए जो है इस देश की जनता के जो है दिमाग को भटकाना चाहती है कि कोई यहाँ इस देश में महंगाई की बात नहीं करे कि क्यों महंगाई बढ़ रहा है, कोई इस देश में बेरोजगारी की बात नहीं करे कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, कोई देश में ये बात नहीं करे कि संविधान के साथ क्यों छेड़छाड़ हो रहा है। जो हम चाहें वो करें। इस तानाशाह रवैया से दिमाग भटकाने के लिए भाजपा इंडिया और भारत की बात कर रही है। जब देश के संविधान के रचयिता थे, देश के संविधान कोई एक व्यक्ति थोड़े रचा है, लिखा है और उस देश में थे, उनके भी नेता थे जो आज वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन उनको आदर्श मानते हैं। वो भी उस संविधान के संविधान सभा के सदस्य थे और उस समय उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया डेट इज कॉल्ड भारत। आज उसके साथ ही छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, यानी ये कुंठित मानसिकता का परिचायक है और देश की जनता के दिमाग भटकाने के लिए खाली इंडिया भारत के मुद्दा को लाया गया है। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है मोदी जी को कि इनसे न महंगाई दूर होगा, न इनसे बेरोजगारी दूर होगा। इनका हिटलर शाही बरकरार रहे, संविधान विरोधी कार्य करे, इसके लिए ये सब सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अब 2024 में जनता समझ चुकी है, इनको सब चीज का जवाब चुनाव में मिल जाएगा। देखिए, जहां तक भाजपा के नेता का सवाल है, उनकी एक ही राष्ट्रीय नीति है, एक दूसरे से लड़ाना। वो जात जात पर लड़वाते हैं, धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, राज्य के नाम पे लड़वाते हैं, जैसे बिहार और तमिलनाडु में हुआ। और उनकी अब वो खौफ इंडिया से इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो इंडिया को भारत से लड़वाना चाहते हैं। तो लोग जैसे भारत माता की जय बोलते हैं, वैसे ही आई लव माई इंडिया भी बोलते हैं। मेरा मानना है कि इन दोनों जो विपक्षी एकता इंडिया के नाम से विभिन्न स्थानों पर देश के विभिन्न भागों में बैठक बुलाई है, इसलिए भाजपा बौखलाहट में है। इसलिए वो इंडिया और भारत के लिए वो बेचैन है। इन दिनों दिल्ली में G20 का जो लगा हुआ है, उसमें भाजपा भारत का ही ज़्यादा प्रचार कर रहा है, जबकि वर्ल्ड में इंडिया के नाम से ही लोग जानते हैं। 300 वर्ष से भारत का नाम इंडिया से ही लोग विदेशों में जानते हैं। तो दिग्भ्रमित कर रहा है बीजेपी। अभी देश में जो ज्वलंत मुद्दा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोगों में पलायनवादी की प्रवृत्ति बन गई है, लोग इस प्रांत से उस प्रांत रोजगार के खोज में जा रहे हैं, लोग पलायन हो रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इंडिया और भारत से क्या बनने गुजरने वाला है? देखिए, जब हमारा देश इंडिया है और भारत भी है, तो हमारे देश का बहुत सा नाम है। इंडिया है, भारत है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, तो सभी लोग हम इस नाम से जानते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में इंडिया नाम से पार्टी बनी है, तो इससे मोदी जी घबरा गए हैं और उनको लग रहा है कि इंडिया अब हो जाएगा विपक्षी पार्टी का, तो इसलिए उससे घबरा करके इसको इंडिया नाम से बदल दे रहे हैं। अब आप ही बताइए कि आज इंडिया बना है तो नाम बदल रहे हैं,
अब कल भारत नाम से कोई पार्टी बन जाएगी तो क्या बीजेपी रख रहे हैं? और मोदी जी को घबराहट हो रही है कि अब अपने पद से वो जाएंगे, इसीलिए वो नाम बदल रहे हैं। एक तरफ नाम मान भी रहे हैं, जैसे पहले में वो मेक इन इंडिया स्किल इंडिया कर रहे थे, और जब इंडिया पार्टी बन गई तो उनको बेचैनी छा गई है कि अब सारा चीज़ इंडिया को बदल करके अब भारत करने जा रहे हैं। उनका बौखलाहट सामने आ रहा है कि अब वो 2024 में जा रहे हैं। पटना जिले के बाढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट।